लीवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है, जो आपको बताया मैंने, जो चारे के साथ पत्तियों के साथ बकरियों के अंदर जाता है, वो यहाँ पर बकरियों में इस जगह पर स्वेलिंग कर देता है, सूजन बंद कर देता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सूजन नजर आएगी अगर आपके बकरा बकरी को लीवर फ्लूक हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बरसात का मौसम आ चुका है, और जैसा मैं आपको पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जब बरसात का मौसम आता है, जब बारिश स्टार्ट होती है, तो हमारे बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। जैसे कि इस समय हमारे जो कई बकरी पालक हैं, उनके बकरे बकरियों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी देखी जा रही है, उसमें सर्दी जुकाम जो है सबसे नंबर 1 पर है। जी हाँ, कोल्ड एंड कफ। दूसरा, उन्हें खांसी भी हो रही है। इसके अलावा जिन किसानों ने, जिन बकरी पालकों ने अपनी बकरियों को वैक्सीन नहीं लगाई है, उनके बकरे बकरियों में पीपीआर और एफएमडी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हमारे पास पूरे दिन बकरी पालकों का, किसानों का फोन आता है कि सर हमारी बकरी को लूज मोशन हो गए हैं, आंख से पानी आ रहा है, उसका टेम्परेचर भी हाई है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये पीपीआर के हैं, और उसके बाद मुंह में दाने भी हो रहे हैं, तो ये एफएमडी के सिम्टम्स है। तो इस समय जिन बकरी पालकों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, अगर उनकी बकरियां स्वस्थ हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने बकरे बकरियों को वैक्सीन जरूर लगवा दें, ताकि जो बकरी पालक इन बीमारियों से, इन खतरनाक वायरस से जूझ रहे हैं, वो वायरस आपके बकरे बकरियों तक ना पहुंचे। इन्हीं बीमारियों की तरह एक और ऐसी बीमारी है जो बरसात के मौसम में, बरसात जब शुरू होती है उसके 30 से 45 दिनों के बाद हमारे बकरे बकरियों में नजर आने लगती है, और उस बीमारी का नाम है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक एक ऐसी बीमारी है जो बरसात शुरू होने के 1 से 1.5 महीने के बाद आपको दिखाई देगी। अब ये 1 से 1.5 महीने के बाद ही क्यों आती है, बरसात शुरू होते ही क्यों नहीं आती है? क्या होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, उस समय जो पेड़ पौधे होते हैं उन सभी की पत्तियां झड़ जाती हैं, उनमें पत्तियां नहीं होती है, और जो हरी घास होती है वो भी सूखी हुई रहती है। तो जब बरसात का मौसम लगता है, उस समय पेड़ों में हरी पत्तियां भी आ जाती है, और खेतों में हरी घास बहुत ज्यादा मात्रा में उग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरसात शुरू होने के बाद जब खेतों में हरी घास उग जाती है और पेड़ों में पत्तियां आ जाती हैं, तो उसके ऊपर एक फेसियोला नाम का परजीवी जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, फेसियोला नाम का परजीवी होता है जो हरी घास और पत्तियों पर पाया जाता है। तो जब बरसात के 30 से 45 दिन हो जाते हैं, तो ये जो परजीवी है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने लगता है, और जो बकरियां जंगल चरने जाती है हमारी बकरी पालकों की, तो वो बकरियां उस हरे घास को खाती है, उन पत्तियों को खाती है, उसके द्वारा वो जो परजीवी है वो बकरियों के अंदर चला जाता है, जिससे कि लीवर फ्लूक नाम की बीमारी हो जाती है। पर ये जंगल चरने वाली बकरियों तक सीमित नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टॉल फीड पर बकरी पालन करते हैं, तो वह जो बीमारी है, जो लीवर फ्लूक की बीमारी है, वह स्टॉल फीड वाली बकरियों में भी देखी गई है। इस बारिश में हमारे बकरी बकरियों में अभी लीवर फ्लूक नहीं आया है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे इलाज, कुछ ऐसी सावधानियां रखी हुई है जो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पर जिन बकरी पालकों की बकरियों में लीवर फ्लूक देखा जा रहा है, जो स्टॉल फीड पर पाली जा रही हैं, उनको लीवर फ्लूक क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि मैंने आपको पिछले हमारे वीडियोस में बताया है कि हम हमारी बकरियों को 50% हरा चारा, 50% सूखा चारा मिलाकर खिलाते हैं। तो जो हरी घास हम लोग उगाते हैं, जब बारिश लगती है तो उस हरी घास के साथ में और भी ऐसे कई तरह के चारे होते हैं, कई तरह की घास होती है जो उग जाती है, और वो हमारी घास के साथ मिलकर हमारे फार्म के अंदर हमारी बकरियों तक आ जाती है। तो उस हरी घास के माध्यम से लीवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है वो हमारे फार्म में आ जाता है, और जो स्टॉल फीड पर बकरियां पाली जा रही हैं उनके अंदर भी लीवर फ्लूक की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं हम इस बीमारी से बचने के उपाय के बारे में। ये जो लीवर फ्लूक नाम की बीमारी है, ये बहुत जानलेवा है। इससे हम हमारे बकरे बकरियों को कैसे बचाएं, जो सावधानियां इस समय हम हमारे फार्म के अंदर रख रहे हैं, वही सावधानियां मैं आपको बताऊंगा। आप जब भी अपने बकरे बकरियों के लिए हरी घास काट कर लेकर आए या जंगल से पत्तियां लेकर आए, तो सबसे पहले उसे ताजे और स्वच्छ पानी से अच्छे से वॉश कर लें। उस हरी घास को और उस पत्ती को जब आप साफ पानी से वॉश कर लेंगे, तो लीवर फ्लूक नाम का जो कीड़ा है, जो परजीवी है, वो खत्म हो जाएगा, जिससे कि लीवर फ्लूक नाम की जो बीमारी है वो आपके बकरे बकरियों तक नहीं पहुंचेगी। और जो दूसरी सावधानी है, उसमें हमें हमारे बकरे बकरियों को पिलानी है निल्जान। जी हाँ, ये एक डिवार्मर है जो कि बकरे बकरियों के पेट के कीड़े मारने में इस्तेमाल की जाती है। अब निल्जान ही आपके बकरे बकरियों को क्यों पिलानी है?
क्योंकि इसके अंदर 2 ऐसे सॉल्ट है जो बकरियों के पेट के कीड़े के साथ साथ जो लीवर फ्लूक का कीड़ा होता है उससे भी मारने में मदद करती है। तो जिस सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूं जो निल्जाल के अंदर पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा जो सॉल्ट है वो है ऑक्सीक्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट ऐसे हैं जो पेट के कीड़ों के साथ साथ लीवर फ्लूक के कीड़े पर भी बहुत ज्यादा असरदारक होते हैं। अब ये आपको पिलानी कब है और कैसे पिलानी है, इसके ऊपर हमारा एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जाकर उसे देख सकते हैं कि हमने इस दवा को बकरियों को कैसे पिलानी है और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। पर ध्यान रहे ये दवा आपको तभी पिलानी है जबकि आपने पिछले 2 महीनों में अपने बकरियों की डिवर्मिंग नहीं की है। हो सकता है आपने किसी दूसरी दवा से उनकी डिवर्मिंग की हो, जो कि एल्वोमार्क जैसी दवा आती है, हाईटेक भी आती है, तो उनसे अगर आपने डिवर्मिंग कर दी है तो आपको निल्जाल नहीं पिलानी है। अगर आपने पिछले 2 महीने में अपने बकरियों की, उनके बच्चों की डिवर्मिंग नहीं की है तो आप उन्हें निल्जाल पिला सकते हैं, जिससे कि पेट के कीड़ों के साथ साथ बरसात के मौसम में जो बीमारी आपको बताई जा रही है जिसे लीवर फ्लूक कहा जाता है, ये बहुत ही भयानक बीमारी है, उसके कीड़ों को मारने में बहुत ज्यादा ये दवा मदद करती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको निल्जाल ही पिलानी है, पर निल्जाल एक ऐसी डिवॉर्मर है जो लीवर फ्लूक और पेट के कीड़े दोनों पर काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं। आप कोई भी अच्छी डिवॉर्मर ले सकते हैं, पर उसके अंदर ये दोनों सॉल्ट का पाया जाना बहुत जरूरी है, जिसमें कि पहला सॉल्ट जो मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोराइड, दूसरा ऑक्सीजोक्लोराइड। ये 2 ऐसे सॉल्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा मददगार हैं इन बीमारियों में। तो यही है हमारी सावधानियां और यही है उनका इलाज जो कि आपको समय से करना है। अब मैं आपको बता दूं कि लीवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है वो कहां पर बकरियों को इन्फेक्टेड करता है। आप ध्यान से देखिएगा, लीवर फ्लूक का जो कीड़ा होता है जो आपको बताया मैंने, जो चारे के साथ पत्तियों के साथ बकरियों के अंदर जाता है, वो यहाँ पर बकरियों में इस जगह पर स्वेलिंग कर देता है, सूजन बंद कर देता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सूजन नजर आएगी अगर आपके बकरी को लीवर फ्लूक हो गया है। उसके बाद अगर हम इसका समय से इलाज ना करें तो वो यहाँ से श्वास नली के माध्यम से लीवर पर अटैक करता है। जी हाँ, जैसा कि उसका नाम है लीवर फ्लूक, जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, तो वो गले से होते हुए बकरियों के लीवर तक पहुंच जाता है, और अगर वो लीवर तक पहुंच गया तो आपके बकरी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में जब ये लीवर फ्लूक का कीड़ा बकरियों के गले तक पहुंचे तभी आप उसका इलाज कर दें। और जो सावधानी मैंने आपको बताई, अगर आप वो सावधानी अपने फार्म में, अपनी बकरियों में रखते हैं तो आपके बकरियों तक लीवर फ्लूक का कीड़ा कभी नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बरसात में होने वाली बकरियों में लीवर फ्लूक नामक बीमारी के बारे में एक्सप्लेन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में आपको इस बीमारी से अपने बकरियों को बचाने के तरीके भी बताए और इलाज भी बताए, जिससे कि आप इस भयानक बीमारी से अपने बकरियों को पूरे बरसात के मौसम में सुरक्षित रख सकें। और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन, जो घंटी का बटन बना हुआ है, उससे दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी हम बकरी पालन से जुड़ा कोई वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करें तो समय रहते वो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।